हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से अपने नई वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसका फॉर्म प्रक्रिया जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। ये जो आपको 27 दिसंबर 2023 से अब इसका भर्ती का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गया और इसका लास्ट डेट जो है आपको 16 जनवरी 2024 तक चलेगा। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। आपको फ़ोटो अपलोड से करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का संपूर्ण हम लाइव प्रोसेस आपको फॉर्म भर कर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या कोई एक ब्राउज़र खोल कर गूगल पे लिख लेना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ही आपको होम पेज इसका खुल करके सामने आ जाएगा। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको खुल करके सामने देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं। यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का एक स्क्रॉल करते हुए आ रहा है। इधर से आपको यहीं पे आपको क्लिक करना। तो चलिए, इस पर आपको हम क्लिक करके आपको बताते हैं कि इसके बाद आके आपको करना क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षित में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपको एक अप्लाई करने का भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्म भरने का जो फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपको आवेदक का पहला नाम यानी आवेदक का फर्स्ट नाम, आवेदक का लास्ट नेम, इसमें आवेदक का पूरा नाम लिखना है। इसमें लिखने के बाद फिर आपको यहाँ जन्म तिथि फिल कर देना है। जन्म तिथि डालने के बाद आपको फादर नेम डाल देना है, मदर नेम डाल देना। आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना। आप देख लीजिए किसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इसके बाद दोबारा मोबाइल नंबर डाल कर वेरीफाई कर लेना है। आधार नंबर आप डाल दीजिए और ईमेल आईडी और डाल के भी वेरीफाई कर लेना। इसके बाद अब नेशनलिटी पूछ रहा है, तो आप का नेशनलिटी में आपको सेलेक्ट इंडिया कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी, यूपी के निवासी हैं तो इसको यस करेंगे और नहीं है अगर अदर स्टेट से आप फॉर्म को भर रहे हैं तो इसको नो करेंगे। तो चलिए, आपको अगर यूपी के लिए अगर यस करके आपको बताते हैं। अगर यूपी के निवासी यस हैं तो आपको SC ST के लिए आपको यहाँ जाति, SC ST EWS जो भी आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ जाति का अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ यस करना है। यस करने के बाद आपका इसमें सारा डिटेल्स आपका जाति वगैरह के अनुसार आपको इसमें सारा डिटेल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि आप कहाँ से आपका इशू जो सर्टिफिकेट आप लगाने वाले हैं, वो आपका सर्टिफिकेट इशू जो है आपको कहाँ से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न जहाँ से भी हुआ है वो डाल दीजिए। कब इशू हुआ वो डेट डाल दीजिए, किनके द्वारा इशू हुआ है वो आपको डाल देना है। अगर अदर स्टेट से भर रहे हैं तो इसको आपको नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा था अधिवास राज्य आप यानी कि आप कौन सा राज्य से फिर बिलोंग करते हैं। जो भी आपका स्टेट होगा आप अपना स्टेट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, हम बिहार से भरे तो बिहार स्टेट कर लेते हैं। इसमें आपको अदर स्टेट से आप भरिएगा तो आपका जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिलअप होगा। तो चलिए, आपको यहाँ जनरल आपको सेलेक्ट करना लेना है। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, हाई स्कूल का पूछा जा रहा है, अभी बोर्ड नेम पूछा जा रहा है, आपका उत्तीर्ण कौन सा महीना कौन सा साल में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, आपका रिजल्ट इशू है, आपका पास है, पेयरिंग है, फेल्ड है, क्या है। आपको पास वाला के लिए ही आप तो पास यहाँ सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट का रोल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है मार्कशीट का वो आपको डाल देना है। इस तरह से आपको इंटर वाला फिल कर लेना है। इंटर वाला फिल करने के बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपने DOE लिए या फिर NET कंप्यूटर में 0 लेवल प्राप्त किया है। तो अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रादेशिक सेना भर्ती में काम किए हैं। अगर 2 साल के लिए आपको काम किए हैं तो इसको यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ नो कर देना। नो करते हुए आगे बढ़ जाए। तीसरा नंबर में आपको पूछा कि आपने राष्ट्रीय कैडेट यानी NCC के लिए पूछा जा रहा है। इसमें अगर आपके पास NCC है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ 25 नंबर में आपको पत्राचार का पता पूछा जा रहा है। तो आप अपना सारा डिटेल, आपका एड्रेस जो है आप इसमें सही से अपना एड्रेस भर दीजिए। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में। इसके बाद शहर गाँव पूछा जा रहा है, शहर गाँव पूछ दीजिए। इसके बाद आपको केंद्र शासित राज्य आपका पूछ रहा है कि आप कौन सा राज्य से अपना एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद आपका जिला पूछा, जिला डालने के बाद आपका एरिया का पिन कोड जो है आप अपना एरिया का पिन कोड डाल के आपको यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खोल करके आ जाएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भरा हुआ आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना सारा डिटेल्स यहाँ से आपको सब बारी बारी से मिला लेना है। एक बात आपको ध्यान देना है, फाइनल सबमिट करने से पहले आपको सारा डिटेल्स मिला लीजिए।
अगर कहीं कोई त्रुटि है इसमें तो आप फाइनल सबमिट करने से इस फॉर्म को आप सुधार कर सकते हैं। फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद आप आवेदन में किसी तरह से कोई सुधार नहीं होगा। तो चलिए, इतना आने के बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है सभी पे आपको बारी बारी से टिक आउट कर देना है। सभी इसको बारी बारी से टिक आउट करने के बाद जो है आपको ये जो नीचे में आपको यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा है तो इसमें आपको कैप्चा कोड डाल देना। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, तो सबमिट नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि इसके बाद आगे फॉर्म को प्रक्रिया कैसे होगा। इतना आने के बाद भी आपका नाम आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो कराएगा देगा। इतना करने के बाद फिर आपको करना है आपको एक्टिवेट थ्रू OTP। आपको OTP के थ्रू जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको आपको एक्टिवेशन कर लेना, एक्टिवेट कर लेना है। तो चलिए, इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ एक्टिवेट थ्रू OTP जो आपको दिख रहा है आपको एक्टिवेट थ्रू OTP पे आपको क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद मोबाइल पे आप OTP रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चला जाएगा, OTP चला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप जो डेट ऑफ बर्थ फिल किया आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और जो आपका मोबाइल पे OTP गया हो आप OTP यहाँ डाल के कैप्चा कोड को डाल के आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इसको सिंपली सी इसको ओके कर देना है। चलिए, तो ओके करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करने के लिए पेज खुल जाएगा। तो अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ है कैप्चा को डाल करके इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये कैप्चा का डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को डाल करके इसमें हम पेज को लॉगिन कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए जो हम डेट ऑफ बर्थ दे रहे थे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा को डाल लेते हैं। चलिए, तो देखिए एक बार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो लॉगिन करते हैं। यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट वाला पेज पे आ जाएगा। तो इसमें सारा कैटेगरी के लिए सबके लिए जो है फ़ी बराबर है, सबका फ़ी जो है 400 रुपये। इसके बाद आपको पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के लिए आपको ले जाएगा, पेमेंट वाला पेज पे आपको ले जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको दो ऑप्शन आएगा, एक नेट बैंकिंग का है और एक आपको UPI का है। आप जिसके अनुसार आप पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना अनुसार आप पेमेंट कर लीजिए। आपके नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या तो अगर UPI से करना तो आप UPI से पेमेंट आप कर सकते हैं। तो UPI से अगर करना है तो इसमें आपको UPI ID का भी ऑप्शन है और आपका QR कोड का भी ऑप्शन है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन है, जिससे आपको पेमेंट करने का सुविधा है आप उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम QR कोड के जरिए हम पेमेंट करके आपको फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आपको कितना पेमेंट कटा वो आपका रहेगा, आपका सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। तो चलिए, हम इसमें आगे पेमेंट करके आपको दिखाते हैं आगे। चलिए, तो यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। यहाँ देखिए QR कोड आ गया तो इसमें आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर फ़ोटो सिग्नेचर के लिए अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपको वाइट बैकग्राउंड हल्का ग्रे कलर में होना चाहिए। आपको सिग्नेचर जो आपको यहाँ करना है कि सादा कागज़ पे आपको ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर यहाँ कर लेना है। सिग्नेचर के साइज़ के बारे में आपको बताते हैं कि आपको 10 से 20 KB के बीच में लेना है। फ़ोटो का साइज़ जो है आपको यहाँ 20 से 50 KB में लेना है। इसमें आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको लोड करना है, जो JPG फाइल में PDF फाइल में कुछ भी आप दे सकते हैं। इसमें आपको 20 साइज इसका है तो 20 से 100 KB के भी होना चाहिए। इसी तरह से आपको इंटर का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड यहाँ कर देना है। तो इसका आपको एक बात आपको ध्यान है, ये जो आपको है डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपलोड करना है। अगर डिजी लॉकर का आपको लिंक आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप स्कैन करके उसको आपको अपलोड कर सकते हैं। इतना अपलोड करने के बाद फिर आपको एक बार बताते हैं फिर से, अब फाइनल सबमिट करने से पहले अगर आपको किसी तरह से गलती है फॉर्म में तो आप फॉर्म को आप सुधार सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद फिर आप फॉर्म में कोई सुधार नहीं कर सकते। चलिए, तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ जो थी फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा। इतना आने के बाद फिर आपको यहाँ आवेदन को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है आपको खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए, तो इसको आपको प्रिंट करने के लिए बता देते हैं। तो इसको आपको प्रिंट 2 कॉपी आप प्रिंट करके 2 को 3 कॉपी प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। आपको जब भी आपको वेरिफिकेशन में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब के जय हिंद।